तो अब जापान की जो गवर्नमेंट है वो भी जैस्मी कॉइन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुकी है। रिसेंटली एक इन्वेस्टर समिट में जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में वेब 3.0, मेटावर्स और जो एनएफटी सेक्टर है ये जापान की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। वो इन तीनों इंडस्ट्रीज में एक अच्छा फ्यूचर देखते हैं, इसीलिए उन्होंने और कंट्रीज और बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनीज है जैसे सोनी और सैमसंग उनको भी कहा था कि उन्हें इन सेक्टर्स में एंटर होना चाहिए, इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, डेवलपमेंट करनी चाहिए। बिकॉज जो जापान की गवर्नमेंट है वो टोटली सपोर्ट करती है मेटावर्स, वेब 3.0 और एनएफटीज को। रिसेंटली जो जापान है वहां पर एक डाटा डेमोक्रेसी भी स्टार्ट हुई है, तो उसमें हुआ क्या है कि जितने भी लोग हैं जापान के उनका जो डाटा है अब कोई भी कंपनी उनसे स्टील नहीं कर सकती विदाउट देयर परमिशन। तो इस तरह का वेब 3.0 रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है जापान में। अब इसका जैस्मी कॉइन से कैसे लिंक है वो भी अब मैं आपको बता देता हूँ। तो जो जैस्मी कॉइन है वो जापान का सबसे पहला लीगल क्रिप्टो करेंसी है। आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हो, इट इज जापान फर्स्ट लीगल एंड कंप्लायंट डिजिटल करेंसी। तो जो जापान की गवर्नमेंट है उन्होंने इसे एक लीगल करेंसी डिक्लेयर किया हुआ है। और जैस्मी कॉइन का वर्क क्या है मार्केट में, जैस्मी कॉइन आईओटी डिवाइसेस बिल्ड करता है। इनका बेसिक फंक्शन ये है कि ये हमारे डाटा को सिक्योर करना चाहते हैं ताकि कोई भी जो कंपनी है हमसे हमारी परमिशन के बिना हमारा डाटा ना ले पाए। तो यही वेब 3.0 का मोटो भी है कि जो लोगों का डाटा होगा वो उनके पास सिक्योर होगा। अब जो जैस्मी कॉइन की डेव टीम है वो सोनी कंपनी के एक्स एम्प्लॉयज हैं। तो जो सोनी कंपनी है जिसके हम टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मोबाइल फोन या हेडफोन्स वगैरह, उनके जो एक्स एम्प्लॉयज है मतलब सीईओ लेवल के जो एम्प्लॉयज है वो इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। और इनका सोनी के अलावा जो टोयोटा कंपनी है जिनकी कार्स वगैरह बिल्ट होती है उनके साथ भी पार्टनरशिप है जैस्मी कॉइन की। और जैस्मी कॉइन वर्क कैसे करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैस्मी कॉइन क्या करता है, ये आईओटी डिवाइसेस इंप्लीमेंट करते हैं लैपटॉप या मोबाइल फोन्स में। आईओटी डिवाइसेस होते हैं वो एक तरह की छोटी सी चिप होती है जो हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स वगैरह में आने वाले टाइम में इंप्लीमेंट होने वाली है। अब इनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि जो भी हम इंटरनेट पर यूज करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं या सर्च करते हैं, उसके ये डाटा को स्टोर करके रख लेते हैं उन आईओटी डिवाइसेस में, ताकि जो कंपनीज है जैसे फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम वगैरह वो हमारा डाटा हमसे स्टील ना कर पाए। बिकॉज अगर आप गूगल पर अभी जाके कुछ भी सर्च करते हो, फॉर एग्जाम्पल शूज वगैरह, तो कुछ ही टाइम बाद अगर आप फेसबुक पर जाओगे या किसी और वेबसाइट पर जाओगे तो आपको साइट पर छोटी सी एड शो हो जाएगी उन्हीं शूज की। तो इस अकॉर्डिंगली जो गूगल वगैरह है वो हमारा डाटा स्टील कर लेता है हमसे। ये करते क्या है गूगल वाले, ये हमारा डाटा स्टील करके जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती है उनको बेच देते हैं। अब ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा डाटा है जो हमारा स्टील हो जाता है विदाउट आवर कंसेंट। तो फॉर एग्जाम्पल कई बार हमारी जो बैंकिंग डिटेल्स वगैरह होती है वो भी ऑनलाइन लीक हो जाती है या स्टील हो जाती है, तो वो भी एक मेजर कंसर्न है। अब यहाँ पर जो जैस्मी कॉइन के आईओटी डिवाइसेस होंगे वो क्या करेंगे, हमारा डाटा उन आईओटी डिवाइसेस में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद अगर हम चाहे तो हम अपने डाटा को सेल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी आपको अप्रोच करती है, वो कहती है कि उन्हें आपसे आपका डाटा चाहिए, तो अब आपकी चॉइस होगी कि क्या आप अपने डाटा को बेचना चाहते हो या नहीं बेचना चाहते हो। अब यहाँ बेचना वर्ड मैं इसीलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज अगर आप अपना डाटा उस कंपनी को दोगे तो वो इन रिटर्न आपको जैस्मी कॉइन पेमेंट के तौर पर देंगे। तब वो कंपनी कितने जैस्मी कॉइन आपको पे करेगी वो डिपेंड करेगा आपके डाटा पर। तो केस अकॉर्डिंगली आप अपना डाटा सेल करते हो, मतलब अगर कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा है जैसे आपकी पर्सनल हिस्ट्री वगैरह, कोई पर्सनल डिटेल्स वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंगली जो आपको प्राइस मिलेगा आपके डाटा का वो ज्यादा मिलेगा। अगर आप नॉर्मल डिटेल्स शेयर करते हो तो आपको कम डाटा का प्राइस मिलेगा। तो इस अकॉर्डिंगली ये आईओटी डिवाइसेस वर्क करने वाले हैं। और अगर आप नहीं डाटा शेयर करना चाहते तो वो भी आपकी मर्जी होगी, बिकॉज आपकी मर्जी के बिना कोई भी आपसे आपका डाटा नहीं ले पाएगा। उसके अलावा आपके पास एक चॉइस और भी होगी कि आप कितना डाटा अपना शेयर करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना नाम नहीं देना चाहते, सिर्फ अपना एड्रेस देना चाहते हो, तो आप सिर्फ अपना एड्रेस भी शेयर कर सकते हो। अब इसके अलावा जो भी कंपनीज आपसे डाटा लेगी वो आपके डाटा की बिडिंग भी लगाएगी, बिकॉज एक टाइम पर एक कंपनी तो होगी नहीं जिन्हें आपका डाटा चाहिए होगा, मल्टीपल कंपनीज होगी। तो वो मल्टीपल कंपनीज क्या करेगी, आपके डाटा की बिड लगाएगी। तो जो सबसे ज्यादा आपको पे करेगा आप उसी को अपना डाटा सेल कर सकते हो। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको इन रिटर्न जैस्मी कॉइन मिलेगा। तो जो भी जैस्मी कॉइन आपको मिलेगा आप क्या कर सकते हो, उसे सेल भी कर सकते हो दोबारा से मार्केट में। तो इस अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपको फ्री में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा जब भी आप अपना डाटा सेल करोगे। अब ये तो बात थी कंप्यूटर या मोबाइल फोन्स की। इसके अलावा जो जैस्मी प्रोजेक्ट है वो मेटावर्स में भी एंटर होने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रिसेंटली ब्लूमबर्ग इंडस्ट्री ने एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि आने वाले नेक्स्ट 2 ईयर्स में जो मेटावर्स होगा वो 800 बिलियन की मार्केट को भी टच कर सकता है। 800 बिलियन की मार्केट का मतलब होगा कि रफली अराउंड 1 ट्रिलियन को टच कर सकता है मेटावर्स का सेक्टर आने वाले नेक्स्ट 2 ईयर्स में। अब जो मेटावर्स है वो टोटली लिंक
लिंक होगा इंटरनेट के साथ, तो इंटरनेट पे आपको पता ही है हमारा जो डाटा वगैरह होगा कि क्या हम सर्च करते हैं मेटावर्स में, क्या करते हैं, वो सारा का सारा हमारा डाटा सिक्योर नहीं होगा, बिकॉज जो कंपनीज होगी वो हमारा डाटा स्टील करेगी। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली हमें मेटावर्स में भी उसी टाइप की एड्स दिखेगी जैसे हमें करंटली इंटरनेट पे दिखती है। तो जो जैस्मी कॉइन है वो मेटावर्स पे भी वर्क कर रहा है, तो ये अपने स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह इंप्लीमेंट करेंगे जो आपकी आइडेंटिटी वगैरह को सेव रखेंगे, ताकि जो आपकी आइडेंटिटी है वो रिवील ना हो इंटरनेट पर। तो आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, किसी से भी ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हो सेफली। उसके अलावा जो एनएफटीज वगैरह होगी हमारे मेटावर्स में, जैसे करंटली बहुत सारी एनएफटीज है जो गेमिंग में यूज होती है, तो वो भी हमारी सिक्योर होगी जैस्मी के थ्रू। उसके अलावा जो वीआर वगैरह होगा, वर्चुअल रियलिटी, उनके इक्विपमेंट्स पे भी वर्क कर रहा है जैस्मी, उनमें भी आईओटी डिवाइसेस इंप्लीमेंट होने वाले हैं, और इन सब आईओटी डिवाइसेस पर जो कॉइन यूज होने वाला है वो जैस्मी कॉइन ही यूज होने वाला है। तो आने वाले टाइम में ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितना भी इंटरनेट यूज करेंगे हम, उनमें जो जैस्मी कॉइन होगा वही यूज होने वाला है। बिकॉज जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करने वाले हैं, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल फोन हो, इवन कार्स हो, बिकॉज कार्स भी इंटरनेट से कनेक्टेड है आजकल, तो उनमें जो जैस्मी कॉइन है वही हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करने वाला है। और जो सारी की सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो ऑलरेडी जैस्मी कॉइन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुकी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो अगर हम जैस्मी कॉइन का चार्ट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था इसने $4 को भी टच कर लिया था। अब ये इसीलिए हुआ था बिकॉज उस वक्त जो सर्कुलेटिंग सप्लाई थी वो 4 बिलियन के करीब थी। आप यहाँ पर देख सकते हो 4.7 बिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई थी जब इसने $4 के प्राइस को टच किया था, और जो मार्केट कैप थी हमारी वो 1 बिलियन के प्लस थी। अब उसके बाद हुआ ये कि जो जैस्मी प्रोजेक्ट की टीम है उन्होंने क्या किया, जो बाकी के टोकन्स है, इसकी जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 50 बिलियन टोकन्स की है, उनको सर्कुलेशन में ऐड करना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए इसका जो प्राइस है वो ड्रॉप होना भी स्टार्ट हो गया। तो जब ये अपने टोकन्स को सर्कुलेशन में ऐड कर रहे थे और इसका प्राइस डाउन जा रहा था, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो छोटे छोटे यहाँ पर बहुत ज्यादा बाइंग हुई है। अब ये जो बाइंग हुई है ये बड़ी बड़ी कंपनीज ने बाइंग की है इसकी, बिकॉज जो जैस्मी की टीम है वो चाहती थी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो कम प्राइस पर जैस्मी में इन्वेस्ट करें। और यहाँ पर भी आप चार्ट में देख सकते हो कितनी ज्यादा बाइंग हुई है। नीचे आप देख सकते हो जैस्मी का जो करंट रोड मैप है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये करंटली सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं। तो ये जैसे हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं उस अकॉर्डिंगली ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो हमारे कंप्यूटर्स में हम इंस्टॉल कर सकते हैं, तो हमारा डाटा उससे सिक्योर रहेगा। आप देख सकते हो इंग्लिश वर्जन में ये पीसी सिस्टम्स पे वर्क कर रहे हैं। करंटली ये वाले जो सिस्टम्स है ये जापान में ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, बिकॉज वहाँ पर डाटा डेमोक्रेसी वाला रूल चल रहा है। उसके अलावा ये पर्सनल डाटा लॉकर्स पे भी वर्क कर रहे हैं जो हमारे लैपटॉप्स और जो हमारे मोबाइल फोन्स वगैरह है उनमें यूज होने वाले हैं। और इससे पहले इन्होंने थोड़ी बहुत अपनी टेस्टिंग वगैरह भी की थी 10,000 पार्टिसिपेंट्स के साथ, तो किस अकॉर्डिंगली जैस्मी कॉइन वर्क करने वाला है उसकी टेस्टिंग चल रही थी। प्रमोशंस वगैरह भी कर रहे हैं ये अपनी गेम्स वगैरह में। उसके अलावा ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये अपने ऑफिस वगैरह भी ओपन करने वाले हैं, तो हर एक कंट्री में इनका एक ऑफिस होगा आने वाले कुछ टाइम में। इसीलिए बहुत सारे मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी लिस्ट कर रहे हैं जैस्मी को। तो आपने देखा ही होगा डे बाय डे हर एक मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्ट हो रहा है जैस्मी कॉइन। तो ये मेजर रीजन है जैस्मी कॉइन की लिस्टिंग का, बिकॉज ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड अपने ऑफिस वगैरह ओपन करने वाले हैं। और ये अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई किस अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका इन्होंने यहाँ पर चार्ट भी मेंशन किया है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिकॉज ये जो चार्ट है ज्यादा क्लियर नहीं है। तो इस अकॉर्डिंगली इन्होंने अपने टोकन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है करंटली, और इनकी जो सर्कुलेशन वगैरह है वो अभी भी वर्किंग है, बिकॉज जो 50 बिलियन की सप्लाई है वो अभी भी डिस्ट्रीब्यूट होनी बाकी है। जैस्मी कॉइन जो प्रोजेक्ट है ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज का हाथ है इसके पीछे, और इनका जो विजन है और इनका जो रोड मैप है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हम इस प्रोजेक्ट में फिलहाल बहुत ही ज्यादा अर्ली है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इस प्रोजेक्ट में आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म भी वेट करना पड़ सकता है। उसका रीजन ये है कि इसका जो प्राइस है वो डायरेक्टली लिंक है डाटा के साथ। तो जैसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर आप अपना डाटा सेल करते हो और उस पर जो कंपनीज है वो बिड लगाने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बड़ी बड़ी कंपनीज आपके डाटा पर बिड लगाती है और बिडिंग चली जाती है $50 या $100, तो जो जैस्मी कॉइन का प्राइस होगा वो भी $50 या $100 को टच कर जाएगा। तो इस अकॉर्डिंगली इसका प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है। इसका मार्केट से कुछ भी लेना देना नहीं है। करंट जो प्राइस है वो तो मार्केट के हिसाब से ही चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में जो इसका प्राइस होगा वो मार्केट के हिसाब से नहीं चलने वाला। तो इस बात का आप ध्यान रखना और उसी अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करना। तो फिलहाल जैस्मी प्रोजेक्ट को लेकर इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।